अब ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। अब जितना भी हुस्न ज़न करें, यहाँ आकर हमें फिर भी डाउट होता है कि मुफ्ती साहब 2 तरह की गलती आप पहले कर चुके थे और मान चुके थे। अब सही मुस्लिम फिर भी देखने की आपने ज़हमत नहीं की और फिर भी आपने स्कैन किसका लगा दिया? नवाब सदीक हसन खां रहमहुल्लाह ताला की इबारत का लगा दिया। चलें, उन्हें तो तसामुह हो गया ना, एक बंदा ज़ुबानी तौर पर लिखता बैठा लिख रहा था और लिखते उसने इस्तेदलाल भी कर लिया। आपने क्यों नहीं सही मुस्लिम खोली जबकि आपकी 2 गलतियां पहले सामने आ चुकी थी? हम सवाल करते हैं कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत और उनके हुक्म के खिलाफ भी कोई इजमा कर सकता है? अगर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का हुक्म 20 का होता, सहाबा का इजमा इत्तेफाक 20 पर होता और फिर थ्रू आउट आप तो कहते हैं कि आज तक इजमा चला आ रहा है, तो 36-40 वाले किधर से आ गए? इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुम व अहसनु तअवीला। मोहतरम नादरीन और मोअज़्ज़ज़ सामिईन, इस्लाह मीडिया के प्लेटफार्म से बंदा नाचीज़ डॉक्टर हाफिज़ अबू याहिया एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। फ़ेसबुक पर पिछले दिनों मुफ्ती तारिक मसूद साहब की एक वीडियो हमारे सामने आई जिसमें उन्होंने 20 रकत तरावी साबित करने के लिए सही बुखारी के हवाले से एक हदीस बयान की और अहले हदीस को ताना दिया कि वो सही बुखारी की 11 रकत वाली तो हदीस बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकत से ज़्यादा नहीं पढ़ी, लेकिन ये दूसरी हदीस बयान नहीं करते। अभी एक अहले हदीस आलिम का फतवा पड़ा कि 8 रकत सुन्नतें, उससे ज़्यादा हैं वो गैर सुन्नतें, वो नफिल हैं। तो वो दलील देते हैं बुखारी की हदीस ना कि 8 नबी रमज़ान गैर रमज़ान में 8 पढ़ते थे। तो उन अहले हदीस की खिदमत में गुजारे के बुखारी ही में दूसरी हदीस है कि यजीदु फ़ी रमज़ाना माला यजीदु फ़ी गैरिही, रमज़ान में ज़्यादा इबादत होती थी। तो इसका मतलब 8 से ज़्यादा पढ़ते थे रमज़ान में, उसी बुखारी ही के अगेंस्ट है। तो फिर 8 से ज़्यादा सुन्नतें। ये वीडियो देखी तो बड़ी हैरानी और परेशानी हुई, क्योंकि जिस हदीस को उन्होंने सही बुखारी की तरफ मंसूब किया था वो सही बुखारी तो कुजा दुनिया की किसी हदीस की किताब में सही सनद के साथ मौजूद नहीं है। इस पर हमने एक पोस्ट लगाई कि अपनी बनाई हुई यानी बनावटी 20 रकत मसनून को साबित करने के लिए मुफ्ती साहब को इतना बेबाक नहीं हो जाना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ मंसूब करने लगे। इस पर मुफ्ती साहब ने एक वजाहती वीडियो जारी की और हमें मुखातब करके कहा कि उनके अल्फाज में यकीनन गलती थी, उन्होंने मानी कि अल्फाज गलत थे, लेकिन उन्होंने यजीदु के अल्फाज बोले जबकि हदीस में यजतहिदु के अल्फाज थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यजीदु और यजतहिदु दोनों एक ही माना में हैं, लिहाजा उनकी बात बिल्कुल ठीक है, सिर्फ अल्फाज में गलती हुई, तो हमें इतना सख्त रिएक्शन नहीं देना चाहिए था। अहले हदीस आलिम है हाफिज़ अबू याहिया नूर, इन्होंने आज मेरे ख़िलाफ़ एक पोस्ट चलाई है, मेरा एक बयान लगा के। बयान में मैंने ये दावा किया कि ये लोग 8 रकत तरावी की हदीस पेश करते हैं बुखारी की दूसरी हदीस जिसमें आता है कि नबी यजीदु फ़ी रमज़ाना माला यजीदु फ़ी गैरिही, ये वाली हदीस पेश नहीं करते। तो उस पर मेरे ख़िलाफ़ पोस्ट ये चलाई है इन्होंने कि मुफ्ती साहब जो है ना अपनी बनावनी 20 रकत मसनून बचाने के लिए झूठ पर तो ना उतरे। ये हदीस बयान करने में यजीद फ़ी रमज़ाना मुझसे यकीनन गलती हुई है, क्योंकि मैं मिंबर पे हवाले लेके नहीं बैठता। तो उसमें हो सकता है हदीस मुस्लिम की हो, मैंने हवाला किसका दे दिया? बुखारी का। हदीस के अल्फाज यजतहिदु थे, मैंने पेश कर दिया यजीदु, मतलब दोनों का क्या है? एक ही है। तो याहिया नूरपुरी से मेरी गुजारिश है कि इस पर इतना सख्त रिएक्शन बनता नहीं है। फिर उन्होंने तरावी के हवाले से मज़ीद बातें भी की। हम टू दी पॉइंट बात करते हुए मुफ्ती साहब के फरमूदात पर अपना जवाब भी देंगे और कुछ सवालात भी उठाना चाहेंगे मुफ्ती साहब के बयान पर। उम्मीद है कि मुफ्ती साहब अब जवाब ज़रूर देंगे ताकि लोगों को पता चले किसकी बात दुरुस्त है और किसकी गलत है। सबसे पहला सवाल मुफ्ती साहब से ये है कि क्या सही मुस्लिम की हदीस जो आपने कहा कि आपसे हवाला भी गलत हुआ, अल्फाज भी गलत हुए,
हदीस सही मुस्लिम में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में यजतहिदु मेहनत ज़्यादा करते थे, और मेहनत ज़्यादा करने का मतलब रकत ज़्यादा पढ़ते थे, रकात ज़्यादा पढ़ते थे। तो सबसे पहले तो ये सवाल है कि क्या सही मुस्लिम की वो हदीस रमज़ान में ज़्यादा रकात पढ़ने की दलील है? हम मान लेते कि मुफ्ती साहब से सिर्फ अल्फाज के बयान में गलती हुई अगर यजतहिदु और यजीदु का माना एक ही होता। हदीस में यजतहिदु के अल्फाज हैं जिनका माना ज़्यादा मेहनत करना होता है, रकात ज़्यादा करना नहीं होता, और ज़्यादा मेहनत करने का माना मुफ्ती साहब खुद अपनी वीडियो में करके उसे तस्लीम कर चुके हैं, लिहाजा उस पर हमें कोई दलाइल देने की ज़रूरत नहीं। कि दूसरी हदीस में आता है कि नबी रमज़ान में जो रातों में मेहनत करते थे वो रमज़ान के अलावा में नहीं करते थे। लिहाजा मुफ्ती साहब ने जो यजीदु का लफ्ज़ बोला है ना, यजतहिदु का माना मेहनत ज़्यादा करना। अब मेहनत तो रकात को लंबा करने में भी होती है, ज़्यादा देर लंबा क़याम करने में भी मेहनत होती है, सब लोगों को पता है। अब यजीदु के जो लफ्ज़ हैं उनको बोलने का मकसद मुफ्ती साहब का सिवाय रकात को ज़्यादा करने के या लोगों को समझाने के कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में ज़्यादा रखते पढ़ते थे, इसके सिवा कोई मकसद नहीं हो सकता। और ये यकीनन गलत है कि यजतहिदु और यजीदु का एक माना करना। मुफ्ती साहब ने यजतहिदु का माना ज़्यादा रकात करने के लिए अहले हदीस के बर्रसगीर के एक आलिम नवाब सदीक़ हसन खां रहमहुल्लाह का हवाला तो दे दिया। यही जो हदीस है ना, इसकी ये जो मुस्लिम की हदीस है, इसकी शरह में नवाब सदीक़ हसन ने लिखा है। नवाब सिद्दीक़ हसन हिंदुस्तान में बड़े अहले हदीस आलिम गुजरे। उन्होंने फरमाया कि युअलमु मिन हदीस इन कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजतहिदु फी रमज़ान मा ला यजतहिदु फी गैरिही, रवाहु मुस्लिम, इन्ना अददहा कसीर। लेकिन मुतकद्दिमीन मुहद्दिसीन को छोड़ दिया, जो कि इंतहाई गैर मुनसिफाना अमल है। हम देखते हैं कि इमाम अबू अवाना रहमहुल्लाह ताला याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम नीसाबुरी, इनकी वफ़ात है 316 हिजरी में, यानी तीसरी सदी हिजरी के मुहद्दिस हैं। चौथी सदी हिजरी के आगाज़ में उनकी वफ़ात हो गई। उन्होंने यही हदीस जिक्र करने से पहले बाब कायम किया। कहते हैं कि एक हदीस आती है जो कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 11 रकत रमज़ान गैर रमज़ान में पढ़ते थे, तो इस हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजतहिदु मेहनत ज़्यादा करते थे। तो इसका मतलब क्या है? वो फरमाते हैं कि ये हदीस इस बार की दलील है अद्दाल्ली अला अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुब्बमा तव्वला फ़ी हाज़िहि रकातिल मालूमात, कि वही मालूम रखते हैं, मुअय्यन रखते हैं जो 11 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान गैर रमज़ान में पढ़ते थे। तो कुछ रातों में जब मेहनत ज़्यादा करना होती तो आप उन रकात को ज़्यादा कर देते थे। क्यों? इज़िन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यकुन यज़ीदु फ़ी रमज़ान वला फ़ी गैरिही अला अहद अशर रकातन, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान गैर रमज़ान में 11 रकतों से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। तो लिहाजा इस यजतहिदु मेहनत ज़्यादा करने का मतलब रकात ज़्यादा करना नहीं मुफ्ती साहब। ये इमाम अबू अवाना रहमहुल्लाह ताला है, मुतकद्दिमीन मुहद्दिसीन में से। उनका फ़हम छोड़ के आपको नवाब सदीक़ हसन खां रहमहुल्लाह ताला की एक इबारत मिली और उसको आपने दलील बना लिया। कितनी नाइंसाफ़ी है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी हनफी देवबंदी, वो 1352 हिजरी में फ़ौत हुए हैं। वो क्या फ़रमाते हैं? वो फरमाते हैं वला मनासम इन तस्लीम अन्ना तरावीह हुकाना समानिया रकात। इस बात को तस्लीम किए बगैर कोई चारा नहीं। मुफ्ती साहब अनवर शाह कश्मीरी साहब की बात अल्लाह के लिए मान लें। वो सारा जोर लगा के कहते हैं कोई चारा नहीं हमें मिला, ये बात तस्लीम करना पड़ रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरावी कितनी है? 8 रकात है। वलम यसबुत फी रिवायत में रिवायात अन्नहु सल्ला तरावीह व तहज्जुद अला हिदातिन फी रमज़ाना, और किसी रिवायत से ये साबित नहीं हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में तहज्जुद तरावी अलग अलग पढ़ी। बाज़ लोग ये कहते हैं ना कि तहज्जुद और थी और तरावी और थी, तो 8 तहज्जुद है और 12 तरावी है। वो कहते हैं कि ऐसा साबित नहीं है। बल तव्वल तरावी है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में और आखिरी अशरे में तरावी को और ज़्यादा लंबा किया है, रकात की तादाद बढ़ाई नहीं है। ठीक है। और वो फरमाते हैं बैन तरावी व तहज्जुद फ़ी अहदिही लम यकुन फ़र्क़ुन फ़ी रकात, कि रकात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तहज्जुद और तरावी में कोई फ़र्क नहीं था। बल फिल वक्त व सिफ़ाती, बल्कि लंबा वक़्त सर्फ करना और उसको लंबा करके पढ़ना, ये फ़र्क था। मुफ्ती साहब आप किस तरफ चल पड़े हैं? उससे अगली बात यह है कि सही मुस्लिम की पूरी हदीस जब सुनेंगे अहबाब और पढ़ेंगे तो हर इंसाफ पसंद शख्स ये जान जाएगा कि मुफ्ती साहब ने 20 रकत तरावी साबित करने के लिए एक नहीं कई गलत बयानियाँ की हैं।
सिर्फ अल्फाज का मसला नहीं है, यजतहिदु के लफ्ज़ और यजीदु के लफ्ज़ का फ़र्क का मसला नहीं, सिर्फ बुखारी और मुस्लिम के हवाले में फ़र्क का मसला नहीं है, बल्कि एक और बड़ी गलत बयानी जो मुफ्ती साहब ने की है वो ये है, हदीस में जो अल्फाज हैं वो आप मुलाहजा फरमाएं, आपकी स्क्रीन पर भी इंशाल्लाह स्कैन जो सही मुस्लिम का ओरिजिनल स्कैन है अरबी में वो आपके सामने आएगा कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजतहिदु फिल अशरिल अवाखिर मा ला यजतहिदु फी गैरिही, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की आखिरी 10 रातों में, आखिरी 10 दिनों में आप इतनी मेहनत करते जो आप आम दिनों में नहीं करते थे, ना पूरे साल में, ना रमज़ान के पहले 20 दिनों में। ये हदीस है मुफ्ती साहब, और आपने अल अशर अवाखिर की बजाय उसको रमज़ान पूरे के साथ फिट कर दिया ताकि आप 20 रकत तरावी जो है ना वो साबित कर सकें। अब इन अल्फाज से तो साफ तौर पर मालूम हो रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी 10 रातों में मेहनत ज़्यादा करते थे, और मुफ्ती साहब की हदीस के हवाले से एहतियात का आलम यह है कि उनकी अब एक गलती सामने आ चुकी थी, बल्कि 2 गलतियाँ सामने आ चुकी थी। एक तो यजतहिदु की जगह यजीदु के लफ्ज़, दूसरा मुस्लिम की जगह बुखारी का हवाला। और इससे बड़ी बात यह है कि जब मुफ्ती साहब के सामने इतनी बड़ी बात आ गई तो फिर भी उन्होंने हदीस को दरखुरे इतना नहीं समझा, बल्कि फिर भी ऐसे ही रिएक्शन रिकॉर्ड करवा दिया, जवाब रिकॉर्ड करवा दिया। सही मुस्लिम उठा के नहीं देखा कि यहाँ तो रमज़ान के अल्फाज नहीं हैं, यहाँ अल अशर अल अवाखिर के अल्फाज हैं, आखिरी 10 दिनों की बात हो रही है मुफ्ती साहब, पूरे रमज़ान की बात नहीं हो रही। लिहाजा आपकी दलील तो गई ना, आपने सही मुस्लिम उठा कर नहीं देखी, उसका ओरिजिनल स्कैन नहीं लगाया। उसकी वजह क्या थी? अब हम क्या करें और क्या सोचें मुफ्ती साहब आपके बारे में कि आपने गलती दर गलती की, और आपने असल किताब खोलने की फिर भी जसारत नहीं की, फिर भी हिम्मत नहीं की कि असल किताब खोल के देखें कि क्या है। अब ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। अब जितना भी हुस्न ज़न करें, यहाँ आकर हमें फिर भी डाउट होता है कि मुफ्ती साहब 2 तरह की गलती आप पहले कर चुके थे और मान चुके थे। अब सही मुस्लिम फिर भी देखने की आपने जहमत नहीं की, और फिर भी आपने स्कैन किसका लगा दिया? नवाब सदीक हसन खां रहमहुल्लाह ताला की इबारत का लगा दिया। चलें, उन्हें तो तसामु हो गया ना, एक बंदा ज़ुबानी तौर पर लिख रहा था और लिखते उसने इस्तेदलाल भी कर लिया। आपने क्यों नहीं सही मुस्लिम खोली जबकि आपकी 2 गलतियां पहले सामने आ चुकी थी? बहरहाल ये एक सवाल है। अगर बिलफर्ज हम मान भी लेते कि यजतहिद और यजीद को एक माना है, फिर भी आपका इस्तेदलाल बातिल हो जाता है, क्योंकि ये तो आखिरी 10 रातों के बारे में है, पूरे रमज़ान के बारे में नहीं है। जब पूरे रमज़ान के बारे में नहीं है तो फिर आपकी दलील कहाँ गई? दूसरा सवाल जो मुफ्ती साहब आपसे है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में फिर कितनी रखतें पढ़ते? हम मान लेते मुफ्ती साहब कि आपको महज गलती लगी अगर आप हदीस के हकीकी अल्फाज को भी तस्लीम करते। भी एक तो गलती लगी आपको, एक यजतहिदु के लफ्ज़ की बजाय यजीदु की लफ्ज़ की गलती लगी, मुस्लिम की बजाय बुखारी की गलती लगी। चलें, इसको तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हवाला किताब का तो आगे पीछे हो जाता है। हदीस के लफ्ज़ की बात है ना, हदीस का लफ्ज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुद्दा ही गलत ना हो जाए, अब उसको भी छोड़ देते हैं हम। अब तीसरी बात यह है कि वो तो आपने बयान कर दिया, यजतहिदु की जगह यजीदु कर दिया, और तीसरी गलती भी आपकी हमने चलो मान लिया, वो भी आपसे गलती हो गई कि आपने रमज़ान के लफ्ज़ बोल दिए बजाय इसके कि फिल अशरिल अवाखिर था, आखिरी 10 रातों की बजाय आपने पूरा रमज़ान ले लिया। लेकिन अगर आप इस हदीस को हकीकी मानों में भी तस्लीम करें, फिर पता चले ना कि क्या करते हैं आप, और हम इंतज़ार करेंगे आपके जवाब का मुफ्ती साहब। कि हदीस में आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी 10 रातों में वो मेहनत करते जो आम दिनों में मेहनत नहीं करते थे। आपने कहा कि ये रमज़ान के बारे में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में उतनी रकतें पढ़ते जितनी आम दिनों में नहीं पढ़ते थे, यानी 20 रकतें आपके बकौल। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं कि आप आखिरी 10 रातों में वो मेहनत करते जो आप पहले दिनों में नहीं करते थे। अगर आपकी बात मान ली जाए, आप आम दिनों में 11 रकतें पढ़ते थे और आपके बकौल रमज़ान में आपने 20 शुरू कर दी ज़्यादा रकतें पढ़ते हुए। चलो, मेहनत की बजाय रकतें कर लें, आपकी बात थोड़ी देर के लिए अगर माने तो रमज़ान में 20 हो गई, फिर आखिरी अशरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी रकतें पढ़ते थे? मुफ्ती साहब, ये है असल मसला, और हम इंतज़ार करेंगे कि आप इसका क्या जवाब देते हैं। आखिरी अशरे में तो 40 हो जानी चाहिए या 36 हो जानी चाहिए, जबकि आप उसको मसनून नहीं कहते, आपका कोई आलिम दुनिया में उसको मसनून नहीं कहता।
हत्ता कि जो आप सहाबा कराम से मंसूब करते हैं वो भी 20 रकतों की जो है वो रिवायत करते हैं, उसमें भी 40 का जिक्र नहीं, 36 का जिक्र नहीं, 30 का जिक्र नहीं। फिर ये हदीस तो आपके गले पड़ गई ना मुफ्ती साहब। अब आप बताएंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम दिनों में कितनी रकतें पढ़ते थे, आप कहेंगे 11 पढ़ते थे। रमज़ान में कितनी पढ़ते थे, आपके बकौल 20 पढ़ते थे। अब जो हदीस के असल अल्फाज हैं कि आखिरी अशरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत करते थे, आपके बकौल ज़्यादा रखते पढ़ते थे, आप बताएं वो ज़्यादा रखते कितनी हैं, 20 से कितनी ज़्यादा करनी है मुफ्ती साहब? अज़राह करम जवाब ज़रूर दीजिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम भी इस हदीस पर अमल करते थे ना। सैयदना अबू बकरा रज़ी अल्लाह अन्हु एक सहाबी हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह आपकी सुन्नत पर अमल करते हुए आम दिनों के मुकाबले में आखिरी अशरे में ज़्यादा मेहनत करते थे। ठीक है, ये मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा की हदीस नंबर है 8690। काना अबू बकराता युसल्ली फ़ी रमज़ाना का सलातिही फ़ी साइर सनती फ़इज़ा दखलतिल अश्रुल अवाखिर इज्तहदा। जब आखिरी अशरा दाखिल होता तो सैयदना अबू बकरा रज़ी अल्लाह अन्हु फिर मेहनत करते थे। अबू बकरा रज़ी अल्लाह अन्हु मेहनत करते थे। कितने साफ अल्फाज हैं कि रमज़ान में भी कोई तब्दीली नहीं होती थी, आम दिनों की तरह रमज़ान में भी क़याम करते, जो रूटीन थी उनकी, वो आधी रात है या जो है वो क्वार्टर रात है या 2 घंटे हैं, 3 घंटे हैं, जो भी उनकी रूटीन थी, आम दिनों की तरह रमज़ान के पहले 20 दिनों में भी वही रूटीन रखते अपनी तहज्जुद की, क़यामुल लैल की, और उसी को तरावी कहते हैं रमज़ान में। जब आखिरी अशरा दाखिल हो जाता तो वो मेहनत ज़्यादा करते थे। इज्तिहादा, वही अल्फाज, यज्तहिदु वहाँ, यहाँ माजी है, इज्तिहादा वहाँ मुज़ारे है। तो सैयदना अबू बकरा रज़ी अल्लाह अन्हु मेहनत ज़्यादा करते थे। आप बताएं कितने साफ अल्फाज हैं कि रमज़ान में भी उनकी नमाज ज़्यादा होती नहीं थी। अगर यहाँ यजीदु का भी लफ्ज़ लगा दें तब भी आपके बकौल रखते रमज़ान में ज़्यादा नहीं होती थी। आपके बकौल इज्तिहादा का माना ज़्यादा है, तो इसका मतलब है रखते ज़्यादा कब हुई? आखिरी अशरे में। तो मुफ्ती साहब फिर आप फंस गए, सहाबी के अमल में भी आप फंस गए। आप बताएं कि सहाबी बता रहे हैं कि रमज़ान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रखते ज़्यादा करना नहीं है, आखिरी अशरे में मेहनत ज़्यादा करना है। ये मुफ्ती साहब आपकी खिदमत में हमने पेश कर दिया है। अब हम देखते हैं कि आप क्या जवाब इनायत फरमाते हैं। तीसरा सवाल कि मसनून तरावी 8 है या 20 है, किबार हनफी और देवबंदी उलमा सच्चे हैं या मुफ्ती साहब आप सच्चे हैं? आपका इसरार यह है कि 20 रकत तरावी मसनून है। इसको जब हमने बनावटी कहा कि 20 रकत को मसनून कहना बनावटी है, इस पर आपने नाराज़गी का इजहार किया, आपने कहा जी बनावटी कह दिया। उस पर मेरे ख़िलाफ़ पोस्ट ये चलाई है इन्होंने कि मुफ्ती साहब जो है ना अपनी बनावनी 20 रकत मसनून बचाने के लिए झूठ पर तो ना उतरे। भाई बनावटी हमने नहीं कहा, आपके उलमा भी बनावटी कहते हैं। हदीस तो कहती है, सहाबा का अमल तो कहता है, सहाबा का इजमा भी कहता है, खुद आपके उलमा भी कहते हैं कि 20 रकत को मसनून कहना ये बनावटी है। अब हम हनफी जो किबार उलमा है, हम 9वीं सदी हिजरी से शुरू करते हैं और आज तक के उलमा जो हैं उनसे कम से कम 10 हवाले हम उनके सामने पेश करेंगे और बताएंगे कि हनफी और देवबंदी उलमा का हमेशा इजमा रहा, इत्तेफाक रहा इस बात पर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो 8 रखते हैं, 20 रखते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। मसनून तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को कहेंगे ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी पढ़ी हैं। और मुफ्ती साहब ने भी जोर लगाया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रकतों को 11 से ज़्यादा साबित करने का सही बुखारी से, और गलती दर गलती करके। इब्नुल हम्माम हनफी जो 811 हिजरी में फौत हुए हैं, फ़तह सुलु मिन हाज़ा कुल्लिही, इस सारी बहस से ये ख़ुलासा निकलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रमज़ान का क़याम है यानी सुन्नत जो क़याम है वो 11 रखते हैं वितर के साथ। फ़अलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही किया था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 रखते माँ वितर पढ़ी थी और सुन्नत यही है क़यामुल लैल रमज़ान में, सुन्नत यही है, मसनून यही है 8 जमा 3 यानी 11 रकत। उसके बाद इब्ने नुजैम हनफी जो अल्लामा इब्ने नुजैम जिनको इमाम अबू हनीफ़ा सानी भी कहा जाता है, दूसरे इमाम अबू हनीफ़ा, वो फरमाते हैं फ़इज़न यकूनुल मसनून अला उसूल मशाइखिना समानियतुन,
हमारे मशाइख के उसूल के मुताबिक, हमारे जितने बुज़ुर्ग हैं उनके उसूल के मुताबिक मसनून इन 20 में से 8 हैं। 20 में से मसनून कितनी हैं? 8 हैं। वल मुस्तहब इसना अशर, और बाकी 12 जो है वो मुस्तहब हैं। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कितनी है? 8 हैं। और इसी तरह मुल्ला अली कारी हनफी जो 1014 हिजरी में फ़ौत हुए हैं, वो भी लिखते हैं फ़तहसुलु मिन हाज़ा कुल्लिही, वही इबारत जो इब्नुल हम्माम की थी वही उन्होंने नकल की। कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रमज़ान में 11 रखते हैं वितर समेत, और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल मुबारक से साबित है। और इसके बाद अबुल हसन शरम्बलानी हनफी जो है 1069 में फ़ौत हुए हैं, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात के साथ वितर समेत 11 रकअतें तरावी अदा की हैं। उसके बाद अलामा तहतावी हनफी जो 1233 में फ़ौत हुए हैं, वो फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी 20 नहीं 8 पढ़ी हैं। मुफ्ती साहब सुन्नत 20 नहीं 8 रकअत है। ये आपके हनफी उलमा हैं, हमारी बात नहीं है। जनाब मोहम्मद अहसन नानोतवी वो फरमाते हैं, अब ये जो अहसन नानोतवी साहब हैं ये तो देवबंदी हैं, आपके बड़े हैं। वो फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी 20 नहीं 8 पढ़ी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी 20 नहीं 8 पढ़ी हैं। और अल्लामा खलील अहमद सहारनपुरी वो फरमाते हैं इब्ने हम्माम ने 8 को सुन्नत और ज़ायद को मुस्तहब लिखा है, सो ये कौल काबिल तान नहीं। यानी नबी की सुन्नत 8 करार देना, 8 रकअत तरावी नबी की सुन्नत है, ये कौल काबिल तान नहीं है मुफ्ती साहब। उससे आगे आए अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी हनफी देवबंदी, वो 1352 हिजरी में फ़ौत हुए हैं। वो क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं वला मनासम इन तस्लीम अन्ना तरावीह हुकाना समानिया रकात। इस बात को तस्लीम किए बगैर कोई चारा नहीं। मुफ्ती साहब अनवर शाह कश्मीरी साहब की बात अल्लाह के लिए मान लें, वो सारा जोर लगा के कहते हैं कोई चारा नहीं हमें मिला, ये बात तस्लीम करना पड़ रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरावी कितनी है? 8 रकात है। वलम यसबुत फी रिवायत मैंने रिवायात अन्नहु सल्लल्लाहु तरावीह व तहज्जुद अला हिदातिन फी रमज़ाना, और किसी रिवायत से ये साबित नहीं हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में तहज्जुद तरावी अलग अलग पढ़ी। बाज़ लोग ये कहते हैं ना कि तहज्जुद और थी और तरावी और थी, तो 8 तहज्जुद है और 12 तरावी है। वो कहते हैं कि ऐसा साबित नहीं है। बल तव्वल तरावी है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में और आखिरी अशरे में तरावी को और ज़्यादा लंबा किया है, रकात की तादाद बढ़ाई नहीं है। ठीक है। और वो फरमाते हैं बैन तरावी ही व तहज्जुद फ़ी अहदिही लम यकुन फ़र्क़ुन फ़ी रकात, कि रकात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तहज्जुद और तरावी में कोई फ़र्क नहीं था। बल फिल वक्त व सिफ़ाती, बल्कि लंबा वक़्त सर्फ करना और उसको लंबा करके पढ़ना ये फ़र्क था। मुफ्ती साहब आप किस तरफ चल पड़े हैं और आपके उलमा क्या कहते हैं? अब अब्दुल शकूर फ़ारूकी लखनवी देवबंदी हनफी जो 1381 हिजरी में फ़ौत हुए हैं, उन्होंने भी 8 तरावी को मसनून तस्लीम किया है और 20 को गैर साबित माना है। इसी तरह मौलाना यूसुफ बन्नोरी देवबंदी साहब जो 1397 हिजरी में फ़ौत हुए हैं, वो लिखते हैं ये बात तस्लीम किए बगैर कोई चारा नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज तरावी 8 रकअत अदा की, तो मसनून 8 रकअत है। हनफी देवबंदी उलमा का ये इजमा हमने पेश कर, यानी बिल इत्तिफ़ाक़ एक ही बात नकल करते चले आ रहे हैं, एक ही बात नकल करते चले आ रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 8 से ज़्यादा साबित नहीं। आपकी तरावी 8 ही है और तहज्जुद तरावी एक ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं। और सही मुस्लिम की जो हदीस है, अगर उससे ये साबित होता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजीदू के लफ्ज़ हैं या यजताहिदू का माना यजीदू है, या आखिरी अशरे के बजाय रमज़ान है पूरा और रमज़ान में ज़्यादा रकात पढ़नी है, तो हनफी उलमा को क्यों नहीं पता चला? और आपने जो अपने उलमा के इजमा और इत्तिफ़ाक़, एक तो उलमाए उम्मत हैं, सहाबा हैं और खुलफाए राशिदीन, उनका तो अमल आगे हम पेश करने वाले हैं ना, अपने उलमा की ही बात मान लेते, उनका भी इजमा व इत्तिफ़ाक़ इस बात पर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत 8 रखते हैं, उनके भी खिलाफ आपने महाज खोल लिया है। अब आपको मालूम हो गया होगा कि 20 तरावी को मसनून कहना आपके उलमा के नज़दीक भी बनावटी है, क्योंकि उन्होंने भी 8 के मसनून होने पर इत्तिफ़ाक़ और इजमा किया हुआ है। आपने बनावटी मसनून बना ली हैं और फिर इस बात पर आप गुस्सा भी होते हैं। आपके सलफ़ो खलफ़ उलमा मसनून 8 को कहते हैं। ठीक है। हाँ, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से एक गैर साबित जो रिवायत है उसकी बिना पर वो 12 और को मुस्तहब समझ लेते हैं और 20 उस पर हम आगे बात करने वाले हैं इंशाअल्लाह। अगला सवाल मुफ्ती साहब आपसे ये है कि क्या किसी सहाबी से 11 तरावी साबित नहीं? आपने ये सवाल उठाया था ना।
हम आप पे ये दोबारा सवाल करते हैं कि मुफ्ती साहब दोबारा गौर करें, क्या किसी सहाबी से 11 रकत तरावी साबित नहीं? आपने तो सवाल किया कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 पढ़ी थी तो किसी सहाबी से 8 क्यों नहीं साबित? एक चैलेंज तो मैं बार बार करता हूँ, हज़रत उमर से जो 8 मनकूल है वो तो मुस्तरब है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि वो सही है, तो उस दौर में किसी एक सहाबी से दिखा दो जिन्होंने 8 रकतें पढ़ी हों, अगर असल सुन्नत 8 है, कोई एक सहाबी दिखा दो। ये तो बात आपको अपने हनफी और देवबंदी उलमा से भी करनी चाहिए थी ना। उनसे पूछें कि भाई ये क्या आपने हमें दोगला बना दिया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत 8 कह रहे हैं जबकि सहाबा से 8 साबित ही नहीं। ये तो सवाल उनसे बनता है, हम भी जवाब देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपके सारे उलमा इत्तिफ़ाक़ और इजमा किए बैठे हैं आपके ख़िलाफ़ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत 8 रकत है। और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हो से 11 रकत हुक्म देना साबित है मुअत्ता में सही सनद के साथ। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उबई बिन काब और तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हुमा को हुक्म दिया कि वो 11 रकत पढ़ाएं, और फिर उस हुक्म पर अमल करते हुए सहाबा किराम का 8 रकत तरावी पढ़ना साबित है। यानी उबई बिन काब और तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के 11 वाले हुक्म पर अमल किया, और ये मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा में साबित है कि इन्ना उमर जमा अन्नास अला उबैय्यिन व तमीम फ़काना युसल्लियानी 11 रका, कि वो फिर लोगों को 11 रकत पढ़ाते थे। और इससे बढ़कर सहाबा किराम का इन 11 रकतों पर इत्तेफाक करना भी साबित है। सहाबा खुद बयान करते हैं कि हम 8 रकत मा वितर यानी 11 रकत पढ़ा करते थे, 8 और 3 11 पढ़ा करते थे। कुन्ना नक़ूमु फ़ी ज़मानी उमर इब्नुल ख़त्ताब बि11 रका, ये सुनन सईद बिन मंसूर में साबित है कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में उनके हुक्म से उबई बिन काब और तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हुमा की इक़्तिदा में सहाबा कितनी पढ़ते थे? 11 रकत पढ़ते थे। अब मुफ्ती साहब ने ज़्यादा से ज़्यादा बात ये की कि ये वो मुस्तरब है जी। एक चैलेंज तो मैं बार बार करता हूँ, हज़रत उमर से जो 8 मनकूल है वो तो मुस्तरब है। मुफ्ती साहब इज़्तिराब का क्या माना होता है, इज़्तिराब की क्या शर्तें होती हैं, ये आपको शायद मालूम नहीं है, इसलिए आपने ऐसी बात कह दी है। इस बारे में हमने कई साल पहले एक जामे माने वीडियो बनाई थी। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में लोग कितनी पढ़ा करते थे, उसमें इज़्तिराब है कि नहीं है, सही बात क्या है, वो इंशाल्लाह काफ़ी और शाफ़ी वीडियो है। उसका हम इंशाल्लाह स्क्रीनशॉट तो वीडियो में दे देंगे, और उसका लिंक जो है वो इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शायकीन जो हैं वो वीडियो ज़रूर देखें और इज़्तिराब के बोदे दावे की हकीकत अपनी आँखों से मुलाहज़ा फरमाएँ। 5वां सवाल, क्या सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इजमा सहाबा के ख़िलाफ़ भी इजमा हो सकता है? आपने सारी तान आके इजमा पे तोड़ी है। कहते हैं जी देखो जी चलो छोड़ें सारी बातों को, अब इजमा चला आ रहा है। वो जी उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर से लेकर आज तक जितनी बड़ी मस्जिदें हैं सब में 20 रकतें पढ़ी गई हैं, लिहाजा ये इजमा है, और अहले हदीस इजमा को नहीं मानते। 1200 साल तक उम्मत, यानी एक दफ़ा जब जमा हो गई, हदीस में आता है उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती, एक सेकंड के लिए भी नहीं हो सकती। ये फौरन कहते हैं सहाबा के दौर में या हजरत उमर के दौर में 8 हुई, चलो मान लिया हजरत उमर में, उसके बाद क्या हुआ है? कई 100 साल तक उम्मत पूरी दुनिया में 20 पढ़ती रही, इसका मतलब जमा हो गई ना। जबकि हदीस से पता चलता है एक सेकंड के लिए भी गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। इजमा तो मैं पीछे जिक्र कर रहा हूँ ना, सहाबा का इजमा, वो आप नहीं मानते। हम सवाल करते हैं कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत और उनके हुक्म के ख़िलाफ़ भी कोई इजमा कर सकता है? ये तो आपके सारे उलमा ने मान लिया कि 8 रकत मसनून है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत 8 रकत है, और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का हुक्म मुअत्ता में साबित है। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में उबई बिन काब और तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हुमा का उस हुक्म पर अमल करना यानी 11 रकत पढ़ाना साबित है। और सुनन सईद बिन मंसूर में सही सनद के साथ सारे सहाबा का कुन्ना नक़ूम, हम सारे सहाबा क़याम करते थे, उमर रज़ी अल्लाह के ज़माने में 11 रकतें पढ़ते थे। ये सारा कुछ साबित हो गया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी, सहाबा का अमल भी, सहाबा का इजमा भी। उसके बाद भी भला कोई इजमा हो सकता है? 100 दफ़ा कोई करता रहे इजमा, और फिर ये दावा भी देखें इजमा का कैसा है। हम तो इस बात को मानते हैं कि भाई 11 रकत आपने मसनून पढ़ ली है, उसके बाद आप 2, 4, 6 रकतें पढ़ना चाहते पढ़ें, कोई हरज नहीं, क्योंकि रात को कोई ममनू वक़्त नहीं होता। ऐसे ही है जैसे इशराक का वक़्त है ना,
तो आपने इशराक के वक़्त में सूरज चढ़ने के बाद आपने मसनून रकतें पढ़ ली इशराक की। उसके बाद आप 2-4 रकतें पढ़ना चाहते हैं तो कोई ममनू वक़्त नहीं जब तक सूरज सर पे नहीं आ जाता। उससे पहले अगर आप नफल पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें। तो इसी तरह रात को तो कोई ममनू वक़्त नहीं है। अगर आपने मसनून तरावीह अदा कर ली है और उसके बाद भी आपको मौका मिला है कि आप 2-4 रकतें पढ़ लें तो पढ़ लें। आप 10 पढ़ लें, 20 पढ़ लें, लेकिन उसको सुन्नत करार देना ये गलती है मुफ्ती साहब। असल में यही मसला है। आपके उलमा भी इस बात को मानते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत 8 है। आप ये बताएं कि अगर 20 पर इजमा हुआ है तो जो 36 पढ़ने वाले हैं वो कहाँ जाएंगे? मुफ्ती साहब वो तो इजमा के मुखालिफ हो गए। आप पढ़ के देखें ना, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, उनसे कितने कौल साबित हैं? क्या 36 का कौल साबित नहीं है? 40 के अकवाल सलफ से साबित नहीं है? तो जब ये इतने साबित हैं तो इसका मतलब क्या है कि 20 का कोई मुअय्यन अदद नहीं है। अगर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का हुक्म 20 का होता, सहाबा का इजमा इत्तेफाक 20 पर होता और फिर थ्रू आउट आप तो कहते हैं कि आज तक इजमा चला आ रहा है, तो 36-40 वाले किधर से आ गए? उन्होंने फिर इस इजमा की खिलाफ वर्जी क्यों की? वो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की जो 20 मुकर्रर करदा है उस पर क्यों नहीं कायम रहे? तो इसका मतलब यही है हमारा जो मौक़िफ़ अहलुल हदीस का अल्लाह के फजल से कि मसनून 11 रखते हैं, 8 तरावी हैं और 3 वितर हैं, और उसके बाद अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लें, लेकिन उसको मसनून ना कहें। सीधी सी बात थी, लेकिन मुफ्ती साहब आपने उसको उलझा दिया है। अब आखिरी सवाल, ये छठा सवाल, कि आपने ये पूछा था कि किसी फ़कीह ने 8 तरावी पर इस्तिदलाल नहीं किया। आपने कहा कि किसी फ़कीह ने 8 तरावी पर इस्तिदलाल क्यों नहीं किया? कहते बुखारी की हदीस तो थी, लेकिन उस हदीस से 8 तरावी का फतवा ही नहीं दिया किसी ने। अच्छा जी मुफ्ती साहब, आपको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फ़कीह नहीं लगते क्या? आपके तो बड़े बड़े किबार उलमा ने माना है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुज्तहिद मुतलक हैं, फ़कीह हैं, फ़कीह उम्मत हैं। तो उन्होंने तो तरावी का बाब कायम किया है मुफ्ती साहब इसी हदीस पर, आपने देखा क्यों नहीं? और फिर हम अभी इमाम अबू अवाना रहमतुल्लाह अलैह का तो कौल नकल करके आए हैं कि वो भी कह रहे हैं कि ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकतें पढ़ते थे ये आपकी तरावी थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में बल्कि अशरे अवाखिर में यानी आखिरी अशरे में भी 11 से ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि सैयदा आयशा की हदीस है 8 की। अब आपको समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी समझ नहीं आई तो आपको चाहिए कि अपने उलमा को पढ़ लें। हमने पीछे 10 हवाले कम अज़ कम ज़िक्र किए हैं। उलमा जो अहनाफ हैं और उलमा जो देवबंद हैं, सब इत्तेफाकी तौर पर बैक ज़ुबान ये कह रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है वो 8 रखते हैं। आप उनसे जाके लड़े ना पहले कि आप जनाब क्यों ये कह रहे हैं, अगर 8 सुन्नत थी तो फ़लाँ काम क्यों नहीं हुआ? तो ये तो उलमा से, अपने उलमा से सवाल करने का था ना, वो जो आपने किया नहीं और हमसे सवाल करने बैठ गए हैं मुफ्ती साहब आप। और मुफ्ती साहब से गुजारिश है कि इस तरह के फतवे ना लगाया करें। मुफ्ती साहब ने क्या कहा? कहते हैं कि अगर इस हदीस से 8 तरावी साबित होती तो कोई 8 का फतवा देता, और ये लोग जो हैं बदगुमान कर रहे हैं असलाफ से। तो ये क्या बात है कि यार कोई भी तरावी की 8 रकतों से इस्तिदलाल करके फतवा नहीं दे रहा उम्मत के लिए, वो बुखारी की उस हदीस से इस्तिदलाल करके 8 वाली। तो ये सबकी फ़हम को क्या हो गया भाई? ये यानी आप लोगों को असलाफ के करीब लेकर आ रहे हो या असलाफ से बदगुमान कर रहे हो? भाई असलाफ से आपके उलमा नहीं बदगुमान कर रहे भाई, सारे उलमा आपके कह रहे हैं, हनफी देवबंदी उलमा कह रहे हैं, बिल इत्तेफाक कह रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आपकी तरावी 8 रकत है। तो इसका मतलब है आपके उलमा ने सबसे पहले बदगुमान किया है आपको अपने असलाफ उम्मत से। तो मुफ्ती साहब ऐसी बातें ना किया करें। हमें उम्मीद है कि आप बात को घुमाने की बजाय, आप तो दूसरों पर ये एतराज़ करते हैं ना कि वो बात को घुमाते हैं, उसमें भी उन्होंने बड़ी बातों को घुमाया है, दाएं बाएं बहुत किया है। हमारी गुजारिश है कि अब आप बात को घुमाने की बजाय टू दी पॉइंट इन बातों का आपने जवाब देना है, ताकि सोशल मीडिया सारिफीन जो हैं वो हक़ तक पहुंच सकें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सिराते मुस्तकीम पर चलना आसान फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें राह हिदायत पर कायम रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सुन्नत के मुताबिक अपने आमाल सरअंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।